ये शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, लोभ से फंसेंगे नहीं, बिहार की जनता समझ चुकी है। क्या ओके नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरविंद सिंह जी। आज पटना में राहुल गांधी आए हुए हैं और यहाँ पे इंडी गठबंधन की बैठक भी हो रही है। काफ़ी संख्या में भीड़ भी है और कांग्रेस के बड़े बड़े जो भी नेता हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो लोग सबका पटना में आगमन हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव को धमकाने के लिए यहाँ CWC का बैठक किए हैं और ये आपस में पूरे जो गठबंधन है सब अपने अपने पार्टी के ब्लैकमेलरों का जमात है, ये घोटालेबाजों का जमात है, ये अपराधियों का संस्करण है, देश को तोड़ने वाले लोगों का संस्करण है, जात पात धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों का ये गठबंधन है। ये शिकारी हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की बैठकें कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सके, कौन एक दूसरा को ब्लैकमेल करके ठग करके सीट ले सके और चुनाव लड़ सके। वो अपने ही पार्टी को, तेजस्वी को, वो क्यों धमकी देने आएंगे? तेजस्वी को क्यों ब्लैकमेल करेंगे? इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। तेजस्वी उनको चुनाव लड़ने के लिए सीट कम देना चाहते हैं, वो ज़्यादा सीट लेना चाहते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जो है अब तेजस्वी का पिछलग्गू बना हुआ है। अच्छा, तेजस्वी उनका मतलब कांग्रेस तेजस्वी का पिछलग्गू बना हुआ है अभी। अच्छा, वो लोग जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाले तो सब एक साथ होकर के निकाले हैं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अलग अलग है या फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं? अरे वोट अधिकार यात्रा का, वोट का अधिकार किसको नहीं प्राप्त है? वोट देती है कि नहीं देती है? तो फिर अब जब आप देती हैं तो सब लोग वोट देता है, सबको अधिकार वोट का प्राप्त है जो देने लायक है। अब बांग्लादेश के लोग को तो यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं दे दिया जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे दिया जाएगा, रोहिंग्या को वोट देने का अधिकार नहीं दे दिया जाएगा। तो विषय क्या है कि उनको विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिलवाना है। ये सारे लोग कहीं और तो ये घूम नहीं सकते हैं, बिहार में घूम सकते हैं। इससे पहला चीज़ क्या है, ये ब्लैकमेलरों का जमात है, एक दूसरे को ठगने के लिए परेशान है। ये IPC के एक से एक धाराओं से सुशोभित दोनों दल हैं। दोनों दल के लोग एक से एक धाराओं से कन्विक्टेड हैं। सब कहीं ना कहीं घपले घोटाले आपराधिक संस्करण के लोग हैं और इंटरनेशनल ब्लैकमेलर हैं। सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। तो ये सारे नेता जो हैं, कितना सीट हम लड़ेंगे, कितना सीट वो लड़ेंगे, इसके लिए परेशान हैं और एक दूसरे को अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जहाँ तक बात है बिहार आने का, तो बिहार के सड़कें नीतीश कुमार अच्छी बनवा दिए हैं। पटना से दरभंगा 1.5-2 घंटा में पहुंच जाइएगा, गया 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। तो अब सड़कें बढ़िया बन गई है, लॉ और ऑर्डर बढ़िया हो गया है, कहीं भी कोई भी जा सकता है, आ सकता है। तो बेफिक्र होकर के पिकनिक मना रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं। कर्नाटक में जाएंगे तो तुरंत जो है मामला फरिया देगा सब, बंगाल में जाएंगे तुरंत मामला फरिया देगा सब। इसलिए यहाँ पर सब तरह से सुरक्षित हैं और घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और दोनों वंशवादी लोग हैं, रानी के कोख से उत्पन्न हुए तेजस्वी यादव भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। ये दोनों राजकुमार हैं। ये कोई आंदोलन किए हैं क्या? ये कोई आंदोलन, जन आंदोलन करके क्या ये उपजे हैं? ये पैतृक संपत्ति के रूप में इनको पद मिला हुआ है, उसी का ये लोग फायदा उठा रहा है। सत्ता का मलाई खाते खाते आदत बना हुआ है, लेकिन जनता मलाई खिलाने वाला नहीं है। सत्ता जो है इनको अब नहीं मिलने वाला है, चूंकि बिहार की जनता प्रबुद्ध हो गया है, जानता है कि जितने बिहार देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने विकास का इतिहास लिखा है, नौकरी रोजगार की भरमार किया है, बिजली फ्री दिया है, सबको पेंशन दिया है, पेंशन का बढ़ा दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, अनाज, घर, सारा चीज़ जो है सरकार दिया है। तो लोग अब उसको पसंद करते हैं। ये सारे घपले घोटालेबाजों को नकार दिया है, परिवारवादी नेताओं को नकार दिया है और इनको ये शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, लोभ से फंसेंगे नहीं, बिहार की जनता समझ चुकी है। वही लोग हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग हैं। ये डेक्कन हेराल्ड और जमीन देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। अरे
इसके पहले भी बोले थे कि चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, भिखमंगों को हम सब कुछ करेंगे, और सबका जमीन लिखवा लिया इन लोग ने, जिसका जांच चल रहा है, जेल जाने की तैयारी में है। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, और ऐसे में राहुल गांधी जो यहाँ पे आए हैं, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।